अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो जनाब यहाँ पर नया दिन शुरू हो गया है और नए दिन के साथ मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक नई रेसिपी के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। आजकल ना रमज़ान के बाद मैंने इतना ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया है, मैं उसको वेट लूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ और मेरे लिए इतना मुश्किल हो रहा है जिसकी हद नहीं है, क्योंकि इतनी मज़े-मज़े की जो है ना रेसिपीज़ मेरे ज़हन में आ रही हैं स्ट्रॉबेरीज़ को लेकर। ऑब्वियसली ज़्यादातर तो मीठी ही हैं, बल्कि सारी की सारी मीठी ही हैं। इतना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है कंट्रोल करना, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़रा एक टाइम खाना स्किप कर दूँ, ज़रा लो कार्ब कर लूँ, कुछ इस तरह की चीज़ें कर लूँ। और बस इसी तरह ना मैं एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेकर आई हूँ आपके लिए। ब्रेकफास्ट ये रैप है और फ्लोरलेस है ये, और ना ये बहुत मज़े का है। हल्का सा ऑयल आपने यूज़ करना है, अपनी पसंद की वेजिटेबल्स यूज़ कर लेंगे, अपनी पसंद की फिलिंग्स यूज़ कर लेंगे। ज़्यादातर वेजिटेबल्स या फिर प्रोटीन आपने ऐड करना है तो चिकन या कोई मीट ले लें, और ना बड़े मज़े का ये रैप बन जाता है और ना बड़ा फिलिंग भी हो जाता है और बहुत मज़े का हो जाता है। सो बस क्विक और ईजी सी रेसिपी है, बड़े लेस इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत जल्दी 5 मिनट में मैक्सिमम ये बन जाएगी और कुछ भी नहीं करना इसके अंदर आपने। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, कुछ ना वेजिटेबल्स ले लेते हैं, उनको कट कर लेंगे जो आपको चाहिए, अपनी पसंद की जो है ना फिलिंग या जो सब्जियां आपको पसंद है वो लेंगे। सो मैंने क्या किया है, एक पैन लिया है, थोड़ा सा उसमें ऑयल बस हल्का सा डाला था, बटर डाल दिया था, और ना इसके अंदर मैंने थोड़ी सी जो है ना वो कैप्सिकम ले ली थी, और थोड़ी सी मैंने जो है ना अनियन ले लिया था, थोड़ी सी मैंने इसमें ना कुक्ड मीट ले लिया था, ऑलरेडी कुक था मेरे पास, मैंने वो यूज़ किया है। और बस ये चीज़ें डालनी थी, इनको जो है ना थोड़ा सा फ्राई सा मैंने किया है। थोड़ी सी जो है ना स्पाइसेस भी ज़्यादा नहीं डाले मैंने, कम ही डाले हैं, बस सॉल्ट पेपर डाल लिया, इनको मैंने जो है ना फ्राई करके रख दिया साइड पर। और ना इसके बाद ठंडा करने के लिए इसको साइड पर रख दिया था मैंने। तो दूसरी तरफ इसका जो रैप है ना, उसके लिए हमने क्या करना है, एक एग ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, थोड़ी सी पेपर डालेंगे, हाफ टी स्पून हमने पानी डाल देना है और इसको अच्छी तरह हमने बीट कर लेना है। और इसके बाद एक नॉन स्टिक पैन ले लेंगे और उसके अंदर हमने हल्का सा उसके अंदर जो है ऑयल डाल के इसको हमने डाल देना है अपने एग को, और इसको पैन केक की तरह हमने पूरा जो है ना वो रोटी की तरह फैला लेना है। और जब एक साइड से ये कुक हो जाएगा फिर हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है, इसको जो है ना साइड हम चेंज कर देंगे और दूसरी तरफ से भी पका लेंगे, बहुत जल्दी 2 मिनट में पक जाएगा ये। और इसको हमने जी साइड पे कर लेना है। अगर आपने एक से ज़्यादा बनाने हैं फिर आप 2 अंडे यूज़ करें, और इसी तरह उसके अंदर आपने फिर जो है ना बाकी चीज़ों की क्वांटिटी कर लेनी है। अच्छा, इसके अंदर ना सॉरी मैं एक चीज़ बताना भूल गई हूँ, मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर जो है ना मैदा भी डाला है। अगर आप 2 अंडे ले लेते हैं फिर इस तरह आपने थोड़ा-थोड़ा करके उसमें मैदा भी ज़्यादा करते जाना है, और इस तरह करके फिर आपका अच्छा सा ये एक मिक्सचर बन जाएगा। हम और कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, बिल्कुल थोड़ा-सा इसके अंदर जो है ना मैंने मैदा यूज़ किया है बस, और कुछ भी नहीं तो फिर ये ऑमलेट ही बन जाना था। तो हल्का सा हमने यूज़ किया, बड़ा अच्छा सा इसका जो है ना टेक्सचर आ गया है। और एक और चीज़ मैंने शायद मिस कर दी है बताना, मैंने इसमें ना हल्का सा गार्लिक पाउडर ऐड किया है। मुझे खाली अंडे की स्मेल से बड़ा इशू रहता है, तो मैं कह रही थी स्मेल ना आए और बिल्कुल ना वो वाली फीलिंग ना आए, इसलिए उसको ज़रा ओवरकम करने के लिए या कट करने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा गार्लिक पाउडर ऐड किया है। आप भी ज़रूर ऐड करें, बड़ा अच्छा सा इसमें जो ना फ्लेवर और टेस्ट आता है। दूसरी तरफ आ जाते हैं हम अपने ये जो हमने बनाया है रैप, इसको हमने निकाल लिया था साइड पे। दूसरी तरफ हमने जो अपना मिक्सचर बनाया था उसके अंदर हमने जो सॉस डाल लेनी है, 1 से 2 टेबल स्पून डाल लेंगे अपनी पसंद की सॉस। मैंने जो है ना यहाँ पर सिर्फ फ्रेंच सॉस यूज़ की है और कुछ भी नहीं। और ये मैंने अपने रैप के अंदर इसको स्प्रेड किया है और इसको रोल कर लिया है। चाहे तो इसके अंदर फ्रेश सब्जियां भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कुछ और ऐड करना है, मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर आप कोई एक्स्ट्रा जो है ना मीट यूज़ करना चाहते हैं, कोल्ड कट्स वगैरह, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, मैं स्किप कर रही हूँ। इसके अलावा मैंने इसमें कुछ भी और नहीं था ऐड किया, सिंपल सा इसको रखा है। ये बहुत मज़े की रेसिपी है, बड़ी ईजिली बन जाती है, और आप ना इसको ज़रूर मतलब लंच में ले लें, नाश्ते में ले लें, ज़रूर लें, क्योंकि ये बड़ी मज़े की रेसिपी है और काइंड ऑफ हेल्दी भी हो जाती है, फिलिंग भी हो जाती है। इसके साथ आपको चाय ले लें या दूध ले लें और बड़ा अच्छा सा ये आपका जो है ना नाश्ता या मील बन जाएगा एक टाइम के लिए। और बस जी, इसके बाद आ जाते हैं हम अपने जो है ना अगली रेसिपी की तरफ। सो ना जैसे कि स्ट्रॉबेरीज आई हुई है, मुझे हर आजकल मुझे लग रहा है मेरे हर व्लॉग में स्ट्रॉबेरीज है। तो स्ट्रॉबेरीज का सीजन छोटा होता है और उसमें इतनी सारी रेसिपीज होती है, मज़े की, मैं जो मर्जी कर लूँ, मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। मैं कहती हूँ नहीं यार, बनानी है, क्या करें, बनाकर एटलीस्ट एक दफ़ा तो ज़रूर खानी है, और एक दफ़ा करते करते इतनी सारी रेसिपीज हो जाती हैं कि बस। तो स्ट्रॉबेरीज आई हुई थी और काफ़ी सारी आई हुई थी, मैंने कहा चलो जी इनको जो है ना यूज़ करते हैं। तो जैम बनाते हैं, मल्टीपर्पज़ जैम है ये आपका, ये आपकी टॉपिंग भी यूज़ हो सकती है जो मैं बनाऊंगी अभी। इसके अंदर हम जो है ना टार्ट की फिलिंग भी कर सकते हैं, पाई की फिलिंग होती है, आप केक्स के अंदर आपने लगाना है, उसके ऊपर टॉप करना है अपनी कोई पुडिंग्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं और एज अ जैम ब्रेड पे लगा के खाएं नाश्ते में, बहुत मज़े का हेल्दी जैम। इसके बाद आप बाहर से जैम नहीं लेंगे, इतना मुझे पता है। स्ट्रॉबेरी जैम बाहर से आपके घर आना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये इतना आसान है, 1 इन 2 इंग्रेडिएंट ये जैम है। लगता है कि इतना मुश्किल है, पता नहीं किस तरह बनेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना इसके अंदर हमने। तो सबसे पहले ना हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, टार्ट की बेस बना लेते हैं। मैं यहाँ पर जो पाई बना रही हूँ ना
स्ट्रॉबेरी पाई उसकी बेस बनाते हैं। और उसकी बेस बनाने के लिए ना हमने यहाँ पर क्या किया है, मैदा लिया है मैंने और हाफ कप, और इसके अंदर मैंने हाफ कप ओट्स लिए हैं। इसके अंदर मैंने जी सॉल्ट थोड़ा सा डाल दिया है, ब्राउन शुगर मैंने 1 टेबलस्पून डाली थी, ज़्यादा बिल्कुल नहीं डाली है। मैं ज़रा इसको फीका सा बनाने की कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से, इसलिए इसको मैं ना स्वीटर साइड पे नहीं कर रही हूँ। इसके ऊपर हमारी जो टॉपिंग वगैरह आएगी वो स्वीट हो जाएगी, तो ये बैलेंस हो जाएगा। अगर आपको इसको स्वीट रखना है फिर आप इसके अंदर 2 टेबलस्पून आप इससे 4 टेबलस्पून इसके अंदर ब्राउन शुगर ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक और इंग्रेडिएंट यूज़ किया है और वो इंग्रेडिएंट है जी बेकिंग सिरप। सो बेकिंग सिरप बेसिकली कॉर्न सिरप नहीं होता है, ये दोनों अलग चीज़ें होती हैं। कॉर्न सिरप तो सिर्फ कॉर्न से बनता है, बेकिंग सिरप जो है वो राइस से भी बन सकता है या किसी और इंग्रेडिएंट से बन सकता है। ये दोनों चीज़ें रिप्लेसमेंट हो सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट नहीं हो सकते एक दूसरे का। सो यहाँ पर मैं हनी को नहीं डाल रही हूँ, मैं यहाँ पर बेकिंग सिरप यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं था और इसलिए फिर मैं इसको यूज़ करी। यहाँ पे मैंने पहले 2 टेबलस्पून ऐड किया, लेकिन वो थोड़ा कम पड़ गया, फिर मैंने 3 टेबलस्पून ऐड किया। सारे इंग्रेडिएंट्स हमने मिक्स कर लेने हैं और इसको हमने जी इकट्ठा करके एक डो की फॉर्म में, बॉल की फॉर्म में इकट्ठा कर लेना है। इसके बाद हमने अपना अवन प्री हीट करना है। अपने जो डो और बॉल हमने जो भी बनाया था ना, इसको हमने एक बेकिंग डिश में स्प्रेड करना है, अच्छी तरह प्रेस कर देंगे और ना टार्ट की शेप में जिस तरह होता है ना, बिल्कुल साथ लगा के पूरा नीचे स्प्रेड कर देंगे ताकि इसकी लेयर नीचे आ जाए। और इसको हमने जी बेक कर लेना है कम से कम 15 से 18 मिनट्स के लिए। और जितनी देर में ये जी बेक होता है इतनी देर में इसको अच्छा ग्लास ऊपर या कि फ्लैट चीज़ से ना सीधा दबा लेंगे ताकि अच्छी तरह से नीचे फ्लैट हो जाए। और कोशिश करेंगे कि इसके अंदर कोई जो है ना हमें होल वगैरह या कुछ इस तरह ना लगे, पूरा जुड़ा हुआ होना चाहिए। और दूसरी तरफ जी हम आ जाते हैं हम अपने जो है ना जैम की तरफ। इसकी जो हमने टॉपिंग बनानी है, मतलब फिलिंग बनानी है उसके लिए। सो यहाँ पर मेरे पास स्ट्रॉबेरीज हैं काफ़ी सारी, ये मैंने ले ली हैं। इनको मैंने एक पैन में डाला है, इसके अंदर हमने चीनी डाल दी है 1 कप। आपने अपने स्ट्रॉबेरीज का ध्यान रखना है किस तरह की स्ट्रॉबेरीज आपकी बहुत ज़्यादा खट्टी हैं या बहुत ज़्यादा मीठी हैं। अगर आपकी स्ट्रॉबेरीज बहुत ज़्यादा मीठी हैं फिर आपको चीनी बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर खट्टी की तरफ ज़्यादा है फिर आपको चीनी डालनी पड़ेगी, साथ साथ एडजस्ट कर लें। ज़रूरी नहीं है कि आपके 1 कप ही चीनी डले, इसमें कम भी डल सकती है। और इसके अंदर हमने और कुछ भी नहीं करना है, इसको हमने हल्की आंच पर चीनी डाल के हल्की आंच पर जी दम पे रख देना है कम से कम आधे घंटे के लिए, क्योंकि खुद ही ये पानी छोड़ेंगी चीनी का पानी और ये खुद ही इस तरह का बन जाएगा। इसमें मैंने कोई पानी ऐड नहीं किया, कुछ भी ऐड नहीं किया, ये खुद ही इस तरह जो है ना आधे घंटे के बाद इस फॉर्म में आ गई हैं। सो इस दौरान हमारा जो टार्ट था उसका शेल जो था वो आ गया है। उसको गरम को हमने जी हल्का सा किसी भी ग्लास किसी भी चीज़ से प्रेस कर लेना है ताकि अगर वो ऊपर हुआ है तो वो नीचे फ्लैट हो जाए। और गरम को ही हमने बस ये करना है ध्यान से, और उसके बाद हमने साइड पे रख देना है। तो इस तरफ आ जाते हैं हम अपने जैम की तरफ। ये जो हमारा जैम है ये बड़ा अच्छा सा कुक हो गया है, स्ट्रॉबेरीज भी सॉफ्ट हो गई थी। फिर मैंने एक ब्लेंडर लिया था, इसमें इसको ब्लेंड कर दिया था। तो मेरी बेटी कह रही थी इसको चंकी रखिएगा, तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने सिर्फ स्ट्रॉबेरीज निकाल के उसको ब्लेंड किया, लेकिन वो 1 सेकंड के लिए मैंने किया था, लेकिन इतनी सॉफ्ट थी स्ट्रॉबेरीज सारी की सारी जो है ना वो पेस्ट बन गया उनका। सो फिर प्यूरी बन गई। फिर मैंने खैर वापस इसको जो है ना डाल दिया है। इसके अंदर थोड़ा सा हम इसको और पकाएंगे और थिक करेंगे, उसको थोड़ा सा हमने क्लियर सा कर लेना है, ये ट्रांसपेरेंट टाइप थोड़ा सा हो जाएगा। आपकी मर्जी आप इसको कितना थिक करना चाहते हैं। सो इसी दौरान जब ये पक रही थी मैंने जो है ना 1 कप स्ट्रॉबेरीज चॉप करके इसमें डाल दी, क्योंकि ना इसमें चंक्स वाकई मज़े के लगेंगे, खाली ये प्लेन नहीं मज़े का लगेगा आपको प्यूरी की तरह। हल्का हल्का चंकी अच्छा लगेगा, तो इसमें आपने चंक्स डाल के इसको मज़ीद 5-7 मिनट पका लेंगे। और अगर आप चाहें तो उसको मज़ीद थिक कर सकते हैं। मैं इसको ज़्यादा थिक नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसको अभी इसके अंदर टार्ट में फिल करना है अपने पाए में, और ना ये थोड़ी बार थिक भी हो जाता है जब ये ठंडा होगा। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, अपने शेल के अंदर अपने जो ये स्ट्रॉबेरी टॉपिंग है, जैम है, फिलिंग है, इसको इसमें डाल देना है। बीच में आप इसको चख भी सकते हैं। अच्छा, हल्का सा सॉल्ट आपने जरूर डालना है, इसके अंदर से बहुत अच्छा ये बैलेंस हो जाता है। पता नहीं मैं हर मीठे में सॉल्ट जरूर डालती हूँ, मुझे लगता है उससे थोड़ा अच्छा सा जो है ना बैलेंस हो जाता है। हालांकि पहले मुझे लगता था सॉल्ट का कोई काम नहीं, मीठे में सॉल्ट बोला क्यों आ जाता है रेसिपीज में जब मैं देखती थी, लेकिन अब मैं हर मीठे में ज़रूर डालती हूँ सॉल्ट, या फिर अगर बटर यूज़ हो रहा है तो मैं सॉल्टेड बटर ही यूज़ करती हूँ, अनसॉल्टेड बटर बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ। और यहाँ पर हमने जी अपना जो जैम था वो अंदर डाल दिया, फिलिंग जितनी रिक्वायर्ड अपनी डाल लेंगे, बाकी बचा लेंगे। ये बहुत मज़े की लगेगी, नाश्ते में खाएंगे अगले 2 दिन। ये आपने ध्यान रखना है, ये जैम ज़्यादा देर लास्ट नहीं करता फ्रिज के अंदर, तो आपने इसका ध्यान रखना है। इसको ज़्यादा दिन नहीं रखना, बस 4-5 दिन में इसको खा लेना है। और ये हमारा जो टार्ट है इसको ऊपर से ना अब हमने कवर करना है। तो मेरे पास ये पफ पेस्ट्री पड़ी हुई थी, इसके छोटे पीसेस थे, तो ये मेरे फ्रीजर में पड़े हुए थे। लकीली मैंने ये निकाल लिया। मैं सोच रही थी ऊपर डिज़ाइन क्या बनाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था। और मेरी बेटी मुझे कह रही थी कि ऊपर मैट की तरह बना लेते हैं, जो स्ट्रिप्स करके बनता है। मैंने कहा नहीं, चेक कर जिस तरह होता है उस तरह करके। मैं करते करते फिर मैंने कहा नहीं, ट्रायंगल्स कर लेते हैं। और फिर मुझे जो है ना दिमाग में बिल्कुल नहीं आया मैंने किया क्या है। ये स्ट्रिप्स काटते काटते मैंने ट्रायंगल्स कट कर दिए और बस ट्रायंगल मैंने ऊपर लगाने बैठ गई हूँ। पता नहीं मैंने क्या इसका डिज़ाइन बनाया था। खैर आपको जिस तरह का डिज़ाइन अच्छा लगता है आपने वो बना लेना है, जो आपको पसंद है। इससे ये होगा कि आपका जो ऊपर वाला इसका टॉप होगा वो फ्लेकी होगा, परफेक्ट किस्म का फ्लेकी क्रिस्पी मज़ेदार किस्म का, सेंटर वाला सॉफ्ट और वार्म, नीचे से आपका जो क्रस्ट होगा, जो बेस होगी वो होगी क्रंची सी। और
इतना ये सारी चीज़ें मिलकर जो इसका कॉम्बिनेशन है वो ज़बरदस्त बनेगा। सो जनाब इसको एंड पे हमने एग वॉश से ब्रश कर देना है। हमारी ज़बरदस्त किस्म का जो ये टार्ट है, ये पाई है, ये बेक होने के लिए रेडी है। इसको हमने जो है ना 25-30 मिनट्स के लिए बेक कर लेना है और ध्यान रखना है कि ऊपर ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। इसका आपने ध्यान रखना है, हो सकता है 20 मिनट्स या 25 मिनट्स में आपका बेक हो जाए। और बस जब ये बेक हो जाएगा हम इसको निकालेंगे और इसको हम खाएंगे, वार्म खाएंगे, आइसक्रीम के साथ खाएं या फिर क्रीम के साथ, जिस तरह आपको पसंद है खाएं। ये बहुत मजे का बनता है, बहुत ईजी बन जाता है। और यही जो हम पाई बना रहे हैं ना घर में, इतनी आसानी से हमने घर की चीज़ों के साथ बना लिया। ये अभी आपको सारी बेकरीज में इतने एक्सपेंसिव मिलेगा ना, हाई एंड किस्म का ये डिज़र्ट बन के मिलता है, बल्कि इसके एक एक पीसेस जो है ना वो भी इतने एक्सपेंसिव पड़ते हैं। सो बस ये थी मेरी आज की रेसिपी, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और शेयर कर दें। और जनाब यहाँ पर मेरी रेसिपी कंप्लीट हो गई है, मेरी वीडियो कंप्लीट हो गई है, एंड हो रही है। सो मिलूंगी मैं आपसे कल अब एक नई रेसिपी के साथ और एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। एंड पे ना इसको मैंने कहा आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, पीसेस कट करके सेंटर से आपको लेयर्स भी दिखा देती हूँ मैं इसकी। और ये देखें जी, थोड़ी सी मैंने एंड पे क्रीम लेके ना वो इस पर डाल दी थी और बहुत अच्छा लग रहा था। ये जितनी पसंद है उतनी डाल लें, आपको जितनी अच्छी लगती है। मैंने विप नहीं की थी, सिंपल क्रीम डाली थी और चीनी के बगैर थी ये बिल्कुल। इसके अंदर एक्स्ट्रा चीनी वाली चीज़ बिल्कुल नहीं डालनी है आपने, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज ऑलरेडी बड़ी स्वीट है। हर चीज़ को ये बड़ा अच्छा बैलेंस कर रहा था। बाकी सारी चीज़ें अगर आपकी फीकी हैं, आपका टॉप भी, आपकी क्रीम भी और आपका बेस भी, तो ये हर चीज़ बहुत अच्छे बैलेंस कर रहा है। अगर आप हर चीज़ मीठी कर देंगे ना फिर ये बिल्कुल मज़े का नहीं लगेगा, एक्स्ट्रा मीठा हो जाएगा। सो ये जी आपका नेचुरल हेल्दी ऑर्गेनिक जैम स्ट्रॉबेरी का बगैर किसी प्रिजर्वेटिव्स के, और ये आपका टार्ट बन गया है पाए। इसको ज़रूर बनाएं और मुझे बताएं कैसे लग रहा है। स्ट्रॉबेरी के सीज़न में एक दफ़ा तो ये ज़रूर बनाना चाहिए। और बस एंड पे मैं आपको दिखा दूँगी, मैंने अपना जैम जो है स्टोर कर दिया था। अगले 4-5 दिन का मेरा नाश्ता भी रेडी हो गया है। सो बस ये जब मैं यहाँ पर अपनी वीडियो एंड कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज़।